नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मैं अगर 19 बैच का हूँ, तो क्या मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा? क्योंकि अभी एक लेटर सभी कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन और डायरेक्टर को भेजा गया है, जिसमें बताया है कि ये जो लेटर है, वो फाइनल ईयर के बच्चों को आप ट्रांसफ़र करें। आप उनको बताएँ कि जो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट है, वो उनके बैच से स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये जो लेटर है, ये टू द प्रिंसिपल, डीन एंड डायरेक्टर ऑफ ऑल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सोवा रिगपा कॉलेजेस, ठीक है? सभी प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर को भेजा गया, जिसका सब्जेक्ट रखा गया कि नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस। मतलब ये तो आपको पता ही है कि क्यों नेशनल एग्जिट टेस्ट हो रहा है, ताकि आपको लाइसेंस बाद में मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज़ आपको, अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट पास नहीं करते हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी सर है, मैडम है, प्रिंसिपल है, उनको बताया है कि इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई एम डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्फॉर्म दैट। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 प्रोविजन इन सेक्शन 15 1 to 3 states to conduct national exit test for a final year medical undergraduates। सारा इन्होंने जो भी बातें थी, आपके डाउट थे, उसको इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया कि जो फाइनल ईयर मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ देखिए, आप अगर देखेंगे, एग्जिट टेस्ट फॉर अ फाइनल ईयर मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो फाइनल ईयर मेडिकल ग्रेजुएट्स अभी 2024 में कौन है? जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कन्फर्म है। और कुछ-कुछ स्टेट्स में अभी क्या है कि बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया अपना फाइनल ईयर का, वो पास होकर के अभी इंटर्नशिप में जस्ट वो आए हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम उनका भी होगा। तो कौन से बैच का होगा? तो ये ज़ाहिर है कि 2019 बैच जो है, अभी बहुत सारे स्टेट में फाइनल ईयर में अभी है, जो अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे कर के इंटर्नशिप में वो दाखिला ले लिया है। और अगर देखा जाए तो इस तरीके का लेटर भेजना जो सिर्फ़ प्रिंसिपल को या डीन डायरेक्टर सभी कॉलेज को भेज रहे हैं, तो इस तरीके से ये तो कन्फर्म है कि अभी इसके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये भी कन्फर्म नहीं है। क्योंकि अगर आप एनसीआईएसएम का वेबसाइट पे नहीं कुछ भी डाल रहे हैं, वहाँ से आप किसी बच्चे को अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम जो है कब होगा, कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहेगा। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चों का 2019 बैच के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर हो सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे बैच से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरी बात, जब ये जो भी लेटर दिया गया है, अगर ये एग्ज़ाम 2019 बैच से होने वाला है, तो एनसीआईएसएम को पहला बात ये करना चाहिए कि वो अपने वेबसाइट पे या तो उसमें ऐसा नोटिफ़िकेशन दे दे, ऐसा कोई वो लेटर वहाँ पे डाल दे, पोस्ट कर दे, जिससे हर बच्चे को पता चल जाए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा जो है होने वाला है 2019 बैच से। इन्होंने यहाँ पे क्लियर भी नहीं किया है। और दूसरी बात, ये प्रिंसिपल डायरेक्टर को जो है लेटर भेज रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बता दीजिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए केस जो हुआ था, वो क्यों रिजेक्ट हुआ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीएमएस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पिटीशन इसके लिए डाला कि नेक्स्ट एग्ज़ाम मत लो करके, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, ऐसा करके उन्होंने पिटीशन डाला। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ-साफ वहाँ से खारिज कर दिया कि आपके ऊपर ये एग्ज़ाम तो लागू होता नहीं है। तो फिर आप कौन होते हैं पिटीशन डालने वाले? आपका पिटीशन जो है हम रिजेक्ट करते हैं। इसलिए पिटीशन रिजेक्ट हो गया। और जो अभी बच्चे 2019 में हैं, जो 2018 बैच के बच्चे हैं, जो 2020 बैच के बच्चे हैं, अगर वो पिटीशन डाल रहे होते, तो उसका कोई मतलब बनता। लेकिन यहाँ पे जो 19 बैच के बच्चे हैं, 20 बैच के बच्चे हैं, 21 के बच्चे हैं, उन्होंने पिटीशन नहीं डाला। लेकिन अभी भी एक मौका है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट से अगर आपका जो पिटीशन है कैंसल हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट पे आप जो है
वहाँ पे आप पिटीशन हायर कर सकते हैं, वहाँ पिटीशन फाइल करके और आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं इसके खिलाफ कि हमारे बैच से एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें अभी जस्ट दिया जा रहा है, जबकि हम अभी इंटर्नशिप में जस्ट अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें फर्स्ट ईयर में ही पता होता कि हमारे बैच से होने वाला है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये नोटिफ़िकेशन अभी आ रहा है, अगर अभी जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि अगर तुम आयुष के जो ब्रांच है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, अगर तुम उसमें आओगे तो तुमको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, लाइसेंस चाहिए तो। तो उनको पहले से ये माइंडसेट में रहेगा कि मैं अगर इस फ़ील्ड में जाऊँगा तो वहाँ पे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। उसी तरह से बच्चे वहाँ पे डिसीज़न ले पाएँगे कि मुझे आयुष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुझे या तो फिर से ड्रॉप लेकर के एमबीबीएस ही कर लेना चाहिए। तो ये जो तरीका है बताने का, ये सही तरीका था। ये नहीं कि आप अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पे एक नया चीज़ ला कर के अचानक से उस पे थोप दीजिए कि नहीं अब तुमको ये एग्ज़ाम देना है। और जितने सारे 18 बैच के बच्चे हैं, 17 बैच के बच्चे, क्या वो इतने इंटेलिजेंट थे? क्या वो इतने तेज़ थे कि उनको जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना है? वो इतने एलिजिबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि आप उनको डायरेक्ट लाइसेंस दे रहे हो? अगर आप कुछ रूल लाते हैं, मैं किसी भी जो हमारे एनसीआईएसएम के मिनिस्टर हैं, उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ और किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए ही नए रूल्स लाते हैं, लेकिन रूल्स जब लाते हैं तो उसका एक नियम होता है कि आप ऐसे रूल्स लाएँ जिससे कि बच्चों को प्रेशर ना पड़े, वो उस प्रेशर में भी ना जाएँ और उसको वो ईज़िली हैंडल कर सकें। तो अभी जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 2024 के बच्चे आएँगे, अगर उनको आप ये बता दिए कि आप अगर इसमें आ रहे हैं, तो आपको आगे चल के जब आप फाइनल ईयर में जाएँगे, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। तब ये रूल अच्छा होता है, लेकिन आप तो डायरेक्टली ये जो है हमारे ऊपर 2019 बैच के ऊपर, 2020 बैच के ऊपर आप जितने भी अब नेक्स्ट बैच आते जाएँगे, उनके ऊपर आप ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। हालाँकि अभी अगर नीचे आप इस पीडीएफ में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस जो मैंने आपको अभी बताया और आपको कम से कम 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा जो 270 दिन इन्होंने बताया है। 270 दिन का इंटर्नशिप अगर आपका कंप्लीट है तो एग्ज़ाम दे पाएँगे। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि एग्ज़ामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड जैसे मैं आपको बता रहा था क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर रहेगी। और मेडिकल एथिक्स के ऊपर रहेगा, एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस और मेडिकल प्रैक्टिशनर इन डिसिप्लिन आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, स्वारिगपा। और नेशनल एग्जिट टेस्ट जो होगा हर बार फरवरी और अगस्त हर साल 2 महीने में होगा और एलिजिबिलिटी इसकी रहेगी कि इंटर्न को 270 डेज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया। बाकी ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड स्वारिगपा हू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और फॉरेन जो नेशनल होते हैं उनको 36 एक्ट के अनुसार मेडिकल क्वालिफ़िकेशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड उनका मेडिकल क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी वो जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट में इन्होंने देखिए कि हाँ, यहाँ पे लिखा है सभी प्रिंसिपल और डायरेक्टरेट को ये जो सेक्रेटरी है एनसीआईएसएम का बीएल मेहरा जी वो इन्होंने ये लेटर भेजा है सभी जो आयुष के कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल को। सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसिमेट दिस इन्फॉर्मेशन टू all the final year student and intern of your college to make them aware of this examination and avoid unnecessary correspondence to the National Commission for Indian System of Medicine। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि ये बात जो है आप सभी अपने जो आपके बच्चे फाइनल ईयर के और इंटर्नी हैं उनको आप बता दीजिए क्योंकि आगे चल के अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस अवॉइड करने के लिए वो ये बातें आप पहले ही उनको बता दीजिए कि एग्ज़ाम उनके बैच से होने वाला है। तो यहाँ पे साफ-साफ बता रहे हैं कि 2019 बैच जो है, आप घेरे गए हो, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। द प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विदिन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द एक्ट केम इंटू द फोर्स एंड दिस इज़ इश्यूड विथ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है? बीएल मेहरा जी का साइन है यहाँ पे, देख सकते हैं आप सेक्रेटरी हैं जो आईसीएस का। मेरा कहना यही है कि अगर आप कुछ नए रूल ला रहे हैं, तो बच्चों को ऊपर डायरेक्ट ना दिया जाए
कि आप अचानक से आप एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब आगे पिछले जितने भी बैच थे 18 के 17 के वो बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत ही वो मतलब काबिल हैं कि उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं जो नए बैच हमारे 19 बैच है, 20 बैच है, इनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो अन्याय ही हो रहा है, क्योंकि आप अचानक से कोई चीज़ नया लाते हैं और एग्ज़ाम लेना शुरू कर देते हैं और पहले का जो बैच है वो काफ़ी इतना ज़्यादा काबिल है कि उनको वो एग्ज़ाम देना ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। अगर आप ये नए रूल ला रहे हैं, तो जो अभी नए बैच आएँगे 2024 उनको उनके बारे में आप उनको जानकारी दीजिए कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट आपको लास्ट में जब आप फाइनल ईयर में जाएँगे, तो आपको इंटर्नशिप के बाद देना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पहले से जानकारी रहेगी, उनको पहले से माइंडसेट डेवलप रहेगा कि मैं अगर आयुष में जाऊँगा तो मुझे नेशनल एग्ज़िट टेस्ट देना पड़ेगा। हालाँकि इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम का अपडेट जो भी आएगा मैं आपको देता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें